तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं संयम भ्याना और आज हम करने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस का पार्ट नंबर 2। पिछली क्लास से हमने सीखा था अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, किस किस टाइप के सवाल आते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन का इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे करना होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट कैसा होता है। ये सारी चीज हमने पिछली क्लास में सीख ली थी। आज हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन ही और करेंगे ताकि जितने भी तरीके की ट्रांजेक्शन है सारी की सारी ट्रांजेक्शन आपकी कवर हो जाएं। और स्पेशल आइटम्स भी आज हम कवर कर रहे होंगे, जैसे कि एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस। तो ये चारों चीजें भी हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझना, एक एक चीज को बहुत ध्यान से देखना। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपना नाम की अटेंडेंस कमेंट सेक्शन में लगा दो और लिख दो साथ में एम 100 आउट ऑफ 100। ठीक है। और अगर आपको नोट्स चाहिए, इसी जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सारे नोट्स चाहिए, तो आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे हम सारे के सारे नोट्स आपको शेयर करते हैं। व्हाट्सएप चैनल पे आ सकते हो आप हमारे, जहां पर हम आपको डेली बेसिस पे एमसीक्यूज प्रोवाइड करते हैं। तो सभी जगह अच्छे से फॉलो कर लेना और आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। आराम से एक एक चीज को पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि उसका किस किस अकाउंटिंग टर्म पे इंपैक्ट हुआ, फिर उसके इंपैक्ट को हम अपनी फॉर्मेट के अंदर, जो जिस तरीके का हमारा फॉर्मेट दिखता है उसमें पुट करते चले जाएंगे। आपने भी क्वेश्चन मेरे साथ साथ करना है, क्योंकि अभी तक आपको बेसिक्स तो क्लियर हो चुके हैं। ठीक है जी। तो पहली ट्रांजेक्शन देखो मेरी क्या कहती है। पहली ट्रांजेक्शन कहती है कि राघव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। राघव ने बिजनेस शुरू किया 50,000 के कैश के साथ एंड चेक ऑफ 1,30,000, और 1,30,000 का उसने चेक लगाया और उसने बिजनेस शुरू करा। जब बिजनेस शुरू हुआ तो किस किस आइटम पे इंपैक्ट आएगा। देखो, एक तो क्या हो रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश पे इंपैक्ट आएगा। दूसरा, चेक आ रहा है तो बैंक इंक्रीज होगा। ठीक है, ये दोनों चीजें आ रही है, दोनों एसेट्स आ रही हैं, और साथ ही में मालिक का पैसा बढ़ रहा है तो हम कहेंगे कैपिटल भी इंक्रीज होगी। तो तीन चीजें इंक्रीज होंगी। क्या क्या? एसेट साइड में तो कैश और बैंक, और लाइबिलिटी एंड कैपिटल साइड में कैपिटल इंक्रीज होगा। कितने से? इन दोनों के सम से 130 + 50 180 से। तो आइए जल्दी से लिखते हैं। तो हम लिखते हैं जल्दी से, इधर एसेट साइड में लिख देते हैं, एक कैश का कॉलम बना देते हैं, एक बैंक का बना देते हैं, कैपिटल के अंदर एक कैपिटल का कॉलम बना देते हैं। ठीक है। ट्रांजेक्शन नंबर हमारी 1 है। राघव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, आप यहां पे लिख दोगे कि राघव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो क्या हुआ, कैश 50,000 और बैंक 1,30,000। तो कैश के अंदर मैं प्लस कर दूंगा 50,000 और बैंक में मैं प्लस कर दूंगा 1,30,000। ठीक है। उधर वाली साइड क्या होगा, मैं कैपिटल के अंदर जोड़ दूंगा 1,80,000। क्लियर हुई बात? बहुत सिंपल है। ठीक है, अगली ट्रांजेक्शन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमें देखो क्या क्या दे रखा है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में कहते हैं परचेज्ड गुड्स ऑफ 10,000 फ्रॉम राघव। राघव से आपने क्या करा, 10,000 के गुड्स खरीद लिए। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जब ऐसा हो कि परचेज्ड समथिंग या सोल्ड समथिंग और सिर्फ नाम दिया हो, तो ये कैसी ट्रांजेक्शन है? ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। क्या है ये? क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उधार की ट्रांजेक्शन है। तो इसके अंदर कौन कौन सी दो चीजें इन्वॉल्व होंगी। एक तो आपने गुड्स खरीदे तो स्टॉक इंक्रीज होगा, एक तो क्या होगा आपका, स्टॉक इंक्रीज होगा। एंड दूसरी चीज क्या होगी, उधार पे स्टॉक खरीदा तो सामने वाला बंदा क्या बन जाएगा, तुम्हारा क्रेडिटर बन जाएगा। राघव का कोई खाता नहीं बनाओगे, क्रेडिटर बोलोगे आप इसको। क्या बोलोगे? क्रेडिटर बोलोगे, और क्रेडिटर बढ़ जाएगा। ठीक है। स्टॉक क्या होता है आपके लिए, एसेट होता है। क्रेडिटर क्या होता है आपके लिए, लाइबिलिटी होता है। तो बनाए जी कॉलम। तो यहां पे बनाते हैं एक स्टॉक का कॉलम, और यहां पे लाइबिलिटीज के अंदर एक कॉलम बन गया हमारा क्रेडिटर्स का। ठीक है बेटा। दूसरी ट्रांजेक्शन का क्या क्या इंपैक्ट है हमारे पास। दूसरी ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट है 10,000 का स्टॉक खरीदा और उधार पे खरीदा, तो स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा कितने से, स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा कितने से, 10,000 से। एंड क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे आपके कितने से, 10,000 से। अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं। बोट फर्नीचर वर्थ 5,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम कविश। अब आपने क्या किया, 5,000 का फर्नीचर उधार पे लिया, किससे, कविश से। पिछली चीज में आपने गुड्स लिए थे। जब गुड्स उधार पे लेते हो तो लाइबिलिटी जो बढ़ती है उसका नाम क्या होता है, क्रेडिटर होता है। लेकिन अगर कुछ और उधार पे लो तो उसी बंदे का नाम आता है। जैसे कि बताता हूं, बोट फर्नीचर वर्थ 5,000 ऑन क्रेडिट है ना, तो अब यहां पे क्या कहोगे कि 5,000 का फर्नीचर लिया उधार पे। तो इंपैक्ट किस किस पे आएगा, एक तो फर्नीचर इंक्रीज होगा क्योंकि आपने फर्नीचर लिया है, बड़ी सिंपल सी बात है। और दूसरी चीज, क्रेडिटर्स इंक्रीज नहीं होंगे, कविश नाम से एक लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर गुड्स उधार पे लिए होते तो क्रेडिटर बढ़ते,
अगर आपने कुछ और उधार पे लिया तो सामने वाले बंदे का नाम इंक्रीज हो जाएगा, उसके नाम से एक लायबिलिटी बन जाएगी, इसीलिए मैं करवा रहा हूं ये। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, फर्नीचर को बढ़ा दोगे और कविश को बढ़ा दोगे 5,000 से, तो एसेट साइड में एक नई एसेट ऐड करते हैं फर्नीचर की, और फर्नीचर को बढ़ा देते हैं हम कितने से, 5,000 से, और लाइबिलिटी साइड में एक नई लाइबिलिटी ऐड करते हैं जिसका नाम है कविश, और इसको भी हम क्या करते हैं 5,000 से बढ़ा देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और दिस इज योर ट्रांजेक्शन नंबर 3। तो आपने थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या देखा, आपने बस ये देखने की इसके अंदर हो क्या रहा है कि दोनों साइड सेम इंपैक्ट तो है ना, कि लेफ्ट हैंड साइड भी 5,000 जुड़े और राइट हैंड साइड भी 5,000 जुड़े हैं, एज सिंपल एज दैट। ठीक है जी, अगली ट्रांजेक्शन पे जाओ। विड्रू 7,000 फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, मालिक ने बैंक से 7,000 पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए। तो सोचो क्या होगा, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो 7,000 रुपए बैंक से निकाले तो एक तो बैंक के अंदर से पैसे कम हो जाएंगे, और दूसरी चीज क्या होगी, मालिक का जो पैसा लगा हुआ बिजनेस में वो कम हो जाएगा। जब वो पैसा डालता है तो हम कैपिटल को बढ़ाते हैं, जब उसमें इन्वेस्ट किया, स्टार्ट किया बिजनेस, तो हमने कैपिटल को इंक्रीज किया, वो उसने निकाल लिया तो कैपिटल को रिड्यूस कर देंगे। और कैपिटल के अंदर क्या क्या चीजें माइनस होती है वो मैंने तुम्हें लिखवाया भी था कि कैपिटल के अंदर प्लस माइनस क्या होता है, एडिशनल कैपिटल जुड़ती है, ड्रॉइंग्स माइनस होती है, कोई भी एक्सपेंस हो माइनस होता है, कोई भी रेवेन्यू हो प्लस होता है, कोई भी प्रॉफिट हो प्लस होता है, कोई भी लॉस हो माइनस होता है, ये हमें पता है। तो पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला तो क्या क्या होगा, एक तो बैंक रिड्यूस होगा और दूसरा कैपिटल रिड्यूस होगी। ठीक है, कितने से होंगे, 7,000 से। तो 7,000 से आप क्या करोगे कि बैंक और कैपिटल को रिड्यूस कर दोगे। तो बैंक को रिड्यूस कर दोगे आप, बैंक को रिड्यूस कर दोगे आप, क्या हो रहा है बच्चा, चल क्यों नहीं रहा, हाँ। तो बैंक को रिड्यूस कर दोगे आप 7,000 से, और कैपिटल को भी रिड्यूस कर दोगे आप 7,000 से। रिड्यूस करते हैं तो हम माइनस लिखते हैं। ठीक है, हर ट्रांजेक्शन में आप चेक कर सकते हो कि आपकी दोनों साइड का जो बैलेंस है, दोनों साइड नेट इंपैक्ट क्या आ रहा है, इधर भी -7 उधर भी -7। ठीक है, अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं। अगले में कहता है बोट मशीनरी ऑफ 10,000 इन कैश, मशीनरी खरीदी 10,000 की कैश में। तो बहुत सिंपल है, मशीनरी खरीदी 10,000 की कैश में तो क्या क्या इंपैक्ट आया, आपका कैश कम हो जाएगा और मशीनरी बढ़ जाएगी। मशीनरी और कैश दोनों ही क्या है, एसेट है। तो आपकी एसेट साइड में लिखो एक और नाम, दैट इज मशीनरी। तो मशीनरी प्लस हो जाएगी 10,000 से और कैश कम हो जाएगा 10,000 से। लो जी, बन गई बात, बन गई बात, समझ आती है। इधर कुछ भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इधर आप 0 लिख सकते हो। चलो अगला देखते हैं। फिर कहते हैं कविश वॉज पेड अ चेक इन फुल, कविश को पूरे के पूरे पैसे दे दिए चेक से, चेक से दिया तो बैंक अकाउंट से दिए। तो इसके अंदर क्या क्या इंपैक्ट होगा, कविश भी रिड्यूस हो जाएगा और बैंक अकाउंट भी रिड्यूस हो जाएगा। कविश को भी रिड्यूस कर दो और बैंक को भी रिड्यूस कर दो। कविश को देखो, कविश का कितना बैलेंस दिख रहा है, कविश का कितना बैलेंस दिख रहा है, 5,000 दिख रहा है। तो 5,000 दे दो, खत्म करो, और 5,000 बैंक से दे दो। तो हम क्या लिखेंगे, बैंक से 5,000 माइनस कर देंगे और कविश से भी 5,000 हम माइनस कर देंगे। लो जी, कविश का पेमेंट हो गया। अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज प्रोवाइडेड 10% पर एनम, मशीन पे डेप्रिसिएशन लगा दो। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि मशीन का वैल्यू कम कर दो, तो एक तरीके से खर्चा हुआ। तो जब मशीन की वैल्यू कम करोगे, एक तो मशीन में से माइनस होगा और दूसरा ये एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस कहां जाते हैं, कैपिटल में से माइनस होते हैं। तो कहां कहां जाएगा, एक तो मशीनरी को कम कर दोगे और एक क्या कर दोगे, कैपिटल को कम कर दोगे। कितना लगाना है, 10% लगाना है। मशीनरी है कितने की, देख लो कितने की है मशीनरी, आपकी 10,000 की है। तो 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000। तो हम लिखते हैं कि 7th इज डेप्रिसिएशन, क्या होगा, मशीनरी में से 1,000 कम होगा और दूसरी चीज कैपिटल में से भी 1,000 कम हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। कहते हैं कि पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 5,000। बड़ा खास ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, जब मैं जनरल पढ़ाऊंगा तब भी बोलूंगा कि ध्यान रखना। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया 5,000 का। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किसका होता है, इंसान का होता है, बिजनेस का नहीं होता। लाइफ इंश्योरेंस की किसी बंदे की जान चली जाए, बिजनेस की कोई जान थोड़ी होती है। अगर किसी की जान चली जाए, लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा हो, तो उसका जो प्रीमियम है वो 5,000 दिया आपने, तो वो कहां जाएगा, वो कैसे दिखेगा, वो उसे हम बोलते हैं बेसिकली ड्रॉइंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये मालिक का होता है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस का नहीं होता, मालिक का होता है। और मालिक का खर्चा करना मतलब कि ड्राइंग कर ली मालिक ने। अगर मालिक ने ड्राइंग कर ली तो क्या होगा, 5,000 दिए आपने तो आपको होगा कि एक तो कैश कम हो गया बिजनेस से और दूसरा आप कैपिटल रिड्यूस कर दोगे क्योंकि ये मालिक का पर्सनल खर्चा है। ठीक है, अभी इतनी जरूरत नहीं है, अभी तो आप नॉर्मल खर्चा तो तब भी कैपिटल में से माइनस करते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब जैसे जनरल एंट्रीज में जाओगे तो वहां पे आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि ओनर का खुद का खर्चा कौन सा है और बिजनेस का कौन सा है।
लेकिन ट्रीटमेंट अभी के लिए सेम है कि अगर आपने कोई खर्चा किया तो कैश भी कम हो गया और कैपिटल भी कम हो गया। कितने से? 5,000 से। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का क्या हुआ? कैश कम हो गया 5,000 से और कैपिटल भी कम हो गया कितने? 5,000 से। ठीक है जी, जल्दी बताइए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलो अगला देखें। अगला देखें। अगला कहता है रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक 300। आपने बैंक से 300 रुपए का इंटरेस्ट रिसीव कर लिया। जब आपने बैंक से इंटरेस्ट रिसीव करा तो होगा क्या इससे? क्योंकि जब आपने बैंक से इंटरेस्ट रिसीव करा तो आपकी ये एक इनकम है। एक तो इनकम है और एक क्या है? पैसा आ रहा है। मैंने कहा देखना है कि खर्चा है या क्या है। तो दो इंपैक्ट होंगे, एक तो आपकी इनकम बढ़ गई और दूसरी चीज आपका बैलेंस भी बढ़ गया। कौन सा बैलेंस बढ़ गया? बैंक बैलेंस, क्योंकि बैंक में आएगा। तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? बैंक इंक्रीज कर दो और कोई भी इनकम होती है तो कैपिटल में ऐड हो जाती है। तो बैंक में 300 जोड़ दो, तो बैंक में 300 जोड़ दो और कैपिटल में भी 300 आप क्या कर दो बच्चा? प्लस कर दो। क्या मेरे बात समझ में आई? सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स करने के बाद आपको क्या करना होता है? सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स करने के बाद आपको क्या करना होता है? आपको करना होता है फाइनल इक्वेशन। क्या करना होता है? फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन में आपको क्या करना है? कैश का फाइनल लिख दो। जैसे 50 माइनस 10, 40 माइनस 10, 5, 35,000 प्लस इसका लिख दो, प्लस उसका लिख दो, सभी का लिख दो। और जो एंड में क्या करोगे? इसका और इसका जो भी आया टोटल करोगे। ये टोटल बराबर होगा इसके, ये गारंटी है। क्यों? क्योंकि हमने इंडिविजुअली हर ट्रांजेक्शन में बराबर बराबर ही ट्रीटमेंट करा है दोनों साइड का। ठीक है जी, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसके बाद अपन चलते हैं बेटा स्पेशल ट्रीटमेंट्स पे। स्पेशल ट्रीटमेंट से हम चार चीजों के बारे में बात करेंगे और मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये जो चार चीजें होती हैं इनको आप हमेशा अलग से पढ़ोगे। जब मैंने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ाई थी तब भी मैंने आपको यही समझाया था कि इनको हमेशा चारों को आप अलग तरीके से ही पढ़ते हो। मैंने ये मिक्स करके लिखे हैं। जनरली हम एक्सपेंसेस को साथ में लिखते हैं, इनकम को साथ में लिखते हैं। मैंने इस बार ऐसा नहीं किया है, मैंने ऐसे अलग अलग करके लिख दी है। देखो पहले तो आपको इनकी नेचर पता होनी चाहिए। नेचर आपको पता होनी चाहिए, इसकी नेचर क्या है, इसकी नेचर क्या है और इसकी नेचर क्या है और इसकी नेचर क्या है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की नेचर क्या होती है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की नेचर क्या होती है कि ये होते हैं लायबिलिटी। एक्रूड, देखो क्यों होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड, कि आपने खर्चा यूज तो कर दिया लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं करी है, तो आपकी लायबिलिटी है, कल को आपको पे करने पड़ेंगे। दूसरा आता है एक्रूड इनकम। इसकी नेचर होती है जी एसेट। क्या होती है? एसेट। क्यों? क्योंकि इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, पैसा कमा लिया लेकिन अभी रिसीव नहीं हुआ तो कल को रिसीव होगा, तो दिस इज योर एसेट। देन आता है प्रीपेड एक्सपेंस। ये भी होता है आपका एसेट। क्यों? प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा कर दिया लेकिन फायदा अभी नहीं मिला, तो कल को उसका फायदा मिलेगा, तो वो आपके लिए क्या है? एसेट है। और फिर आता है एडवांस इनकम, जिसका नेचर होता है लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि एडवांस इनकम का मतलब होता है इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड। आपने पैसा रिसीव तो कर लिया है लेकिन अभी आपने उसके बदले में सर्विसेज नहीं दी है। कहां पैसा रिसीव हो गया, ये बदले में अभी सर्विसेज नहीं दी है, तो ये क्या है? आपके लिए लायबिलिटी है कि कल को आपको सर्विसेज देनी पड़ेगी। ठीक है, पहले इनकी नीचे समझ आ गई। वेरी गुड। अब इनका ट्रीटमेंट देखो क्या होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन में इनका ट्रीटमेंट बिल्कुल आसान होता है। पहली चीज ध्यान रखना, आप आराम से समझोगे आपको समझ आ जाएगा। दो ट्रीटमेंट्स करने होते हैं, पहला तो इनकी नेचर वाला ही और दूसरा इनका इंपैक्ट किस पे? कैश पे या कैपिटल पे। जब भी आपको ये चारों आइटम्स दिखे तो आप क्या कहोगे कि मुझे इनके दो ट्रीटमेंट्स करने हैं। एक तो करना है इनकी नेचर क्या है और एक करना है कि इनका इंपैक्ट क्या है कैश या कैपिटल पे। समझ आई मेरी बात? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को पहले हम चेकआउट करते हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का पहला तो नेचर। नेचर क्या बचा? इसकी लायबिलिटी है तो एक तो लायबिलिटी साइड में चला जाएगा। एक तो ये क्या करोगे आप? लायबिलिटी साइड में कॉलम बना दोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का और वहां पे लिख दोगे। दूसरा देखोगे कैश या कैपिटल पे इंपैक्ट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब है एक्सपेंस आपने यूज कर लिया लेकिन अभी पे नहीं करा, तो क्या कैश पे कुछ इंपैक्ट आया? पे तो करा ही नहीं है, तो कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं है। तो दूसरा क्या बचा? कैपिटल पे। और ये खर्चा है इसलिए कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, तो ये क्या जाएगा? कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस साल का खर्चा है ना, और खर्चे क्या होते हैं? कैपिटल में से माइनस होते हैं। इस साल का खर्चा है तो कैपिटल में से आप माइनस करोगे, या ऐसे सोच लोगे कैश पे तो इंपैक्ट पड़ा ही नहीं तो कैपिटल पे पड़ेगा, और खर्चा है तो माइनस होगा, ऐसे भी सोच सकते हो। अगला आता है हमारे पास एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम को देखो। एक्रूड इनकम, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, तो ये आपकी एसेट है, तो एक ट्रीटमेंट तो क्या होगा? ये एसेट साइड में जाएगा। एक ट्रीटमेंट क्या होगा? ये एसेट साइड में जाएगा।
और दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा, कैश या कैपिटल से पूछो, क्या कैश पे कुछ इंपैक्ट आया, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, अरे पैसा तो रिसीव ही नहीं हुआ तो कैश पे तो कोई इंपैक्ट है ही नहीं। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, रिसीव तो हुआ ही नहीं, कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं है, तो अब कैपिटल पे आ जाओ, इनकम है इसलिए कैपिटल में प्लस होगा। ये दूसरा तरीका है सोचने का कि ये इस साल की इनकम है तो कैपिटल में प्लस होनी चाहिए, इस साल की इनकम है तो कैपिटल में जुड़नी चाहिए। अगला आ जाओ, अगला है प्रीपेड एक्सपेंस। पहला ट्रीटमेंट इसकी नेचर के बेसिस पे, नेचर क्या है, एसेट है, तो एक तो ये एसेट साइड जाएगा, एसेट साइड इसका सेपरेट कॉलम बनेगा। दूसरी चीज कैश या कैपिटल, कैश पे कुछ इंपैक्ट है क्या, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है पैसे भर दिए लेकिन अभी फायदा नहीं लिया, तो पैसे भर दिए तो कैश पे इंपैक्ट पड़ गया, तो कैश में से माइनस कर दोगे। क्या मेरी बात समझ आई? कैपिटल से कुछ भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भैया, खर्चा तो है, लेकिन ये अगले साल का खर्चा, इस साल का थोड़ी है, इस साल का खर्चा होता तो माइनस करते, लेकिन इस साल का नहीं है तो इसलिए कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। आखिरी देखते हैं एडवांस इनकम, आखिरी देखते हैं एडवांस इनकम। एडवांस इनकम एक तो नेचर इज लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी साइड में एक तो कॉलम बन जाएगा इसका, और दूसरी चीज कैश या कैपिटल। एडवांस इनकम का मतलब होता है पैसा रिसीव हो गया लेकिन अभी आपने काम नहीं करा, अरे पैसा रिसीव हो गया तो कैश पे इंपैक्ट आया कि नहीं आया, कैश पे तो इंपैक्ट आ गया इसका मतलब, तो कैश में प्लस हो जाएगा। ठीक है जी। कैपिटल पे इंपैक्ट क्यों नहीं आता, क्योंकि इस साल से रिलेटेड है ही नहीं, कैपिटल में सिर्फ इस साल से रिलेटेड खर्चे और इस साल से रिलेटेड इनकम सी प्लस माइनस होती हैं और कुछ नहीं होता, इसलिए नहीं आएगा। ठीक है जी। तो ये एज इट इज टेबल, शानदार टेबल आपको बना लेनी है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई है चीजें, इसके अलावा कुछ भी ध्यान नहीं रखना होता। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहते हैं कि मयंक स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2.5 लाख। अरे बिल्कुल आसान है, एक तो कैश का कॉलम बनाओ और एक कैपिटल का कॉलम बनाओ, एक कैश का कॉलम बनाओ और एक कैपिटल का कॉलम बनाओ। मयंक स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2.5 लाख, तो कैश के अंदर 2,50,000 को जोड़ दो और कैपिटल के अंदर भी 2,50,000 को जोड़ दो। ठीक है, हो जाएगा। अगला देखो, रेंट पेड 10,000 टू मिस्टर गुप्ता वाइल आउटस्टैंडिंग रेंट इज 5,000। हमने रेंट पे करा है 10,000 टू मिस्टर गुप्ता वाइल आउटस्टैंडिंग रेंट है 5,000। तो दो चीजें दी, पहले एक को कर लो कि रेंट जो पे कर दिया है 10,000 का उसका क्या होगा। भैया जो रेंट पे कर दिया है वो कैश कम करेगा, एक तो है ना, कैश से पैसा जा रहा है, और दूसरी चीज खर्चा है इसीलिए कैपिटल भी कम करेगा, तो एक तो कैश कम करेगा और दूसरा कैपिटल कम करेगा। ठीक है, इस 10,000 की बात कर रहा हूं। अब इस आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ 5,000 की बात करते हैं, तो इसका क्या होगा। आउटस्टैंडिंग एक तो लाइबिलिटी बनेगी आउटस्टैंडिंग के नाम से, क्योंकि एक तो नेचर के हिसाब से एक तो लाइबिलिटी बनेगी, और दूसरी चीज कैपिटल में से माइनस होगा क्योंकि इस साल का खर्चा और अभी तक आपने माइनस नहीं करा है। ठीक है, दोनों ट्रीटमेंट करते हैं, पहले रेंट उसका करते हैं, कैश और कैपिटल को 10,000 घटा देते हैं, तो कैश को 10,000 माइनस कर दो और कैपिटल को भी 10,000 माइनस कर दो। ये समझ में आती है बात? ठीक है, हमने दोनों को माइनस कर दिया। और क्या करना है, जो 5,000 का रेंट है वो लाइबिलिटी क्रिएट करनी है और कैपिटल में से माइनस करना है। तो एक तो लाइबिलिटी क्रिएट करो 5,000 से और कैपिटल में से माइनस करो, तो कैपिटल लाइबिलिटी क्रिएट करोगे आप, आउटस्टैंडिंग रेंट 5,000 प्लस करोगे इसके अंदर। ठीक है, और यहां पे कैपिटल में से आप माइनस कर दोगे, क्योंकि कैपिटल में से माइनस क्यों करा, क्योंकि इस साल का खर्चा है, और आउटस्टैंडिंग रेंट पे प्लस क्यों करा, क्योंकि एक लाइबिलिटी आप नई बना रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, तो उसमें आप जोड़ के ही बनाओगे। तो ये हो गई आपकी दूसरी ट्रांजैक्शन। ठीक है, ध्यान से देख लेना, समझ लेना। तीसरा आ जाओ, सैलरी पेड 20,000 आउट ऑफ विच 5,000 इज प्रीपेड। कहता है हमने 20,000 की सैलरी पे करी जिसके अंदर से 5,000 क्या है, प्रीपेड है। हमने 20,000 की सैलरी पे करी जिसमें से 5,000 क्या है, प्रीपेड है। तो क्या क्या इंपैक्ट हुआ, कैश कम हुआ, कैश कम होगा कितने से, 20,000 से, क्योंकि चाहे अरे कुछ भी है कैश तो 20,000 गई ही है, जिसमें से 15,000 इस साल की है और 5,000 क्या है, अगले साल की है। 15,000 इस साल की है और 5,000 अगले साल की। जो प्रीपेड है, जो प्रीपेड सैलरी है उसका क्या होगा, अलग कॉलम बनेगा एसेट साइड में, उसमें 5,000 दिख जाएंगे, और जो 15,000 है जो इस साल का खर्चा है वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा 15,000। क्या मेरी बात समझ में आई? तो हमने क्या करा, कैश को घटाया 20,000 से, चाहे इस साल का हो चाहे अगले का हो, कैश तो गया 20,000 तो हमने माइनस कर दिया, जिसमें से प्रीपेड सैलरी एसेट साइड आ जाएगी 5,000 से और कैपिटल कम हो जाएगी 15,000 से। ठीक है, चलो अब देखिए, कैश को 20,000 से कम करें, कैश को 20,000 से कम करेंगे
प्रीपेड सैलरी नाम से एक एसेट क्रिएट करोगे, तो प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से एक एसेट क्रिएट करोगे जिसके अंदर आप 5,000 लिख दोगे और 15,000 आपका कैपिटल में से कम हो जाएगा, जो कि इस साल का खर्चा था। तो 15,000 आपने क्या कर दिया, कैपिटल में से कम कर दिया। ठीक है जी, चलो अगला देखिए। नेक्स्ट कहता है रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ 5,000। रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ 5,000, 5,000 का आपने ब्याज रिसीव करा। नॉर्मल इनकम है तो कैश बढ़ जाएगा और कैपिटल बढ़ जाएगी। नॉर्मल इनकम है 5,000 से तो कैश को बढ़ा दो, इंटरेस्ट है तो 5,000 कैश को बढ़ा दो और 5,000 कैपिटल को बढ़ा दो, बस सिंपल सी बात है। अगला देखें, पांचवा कहता है रिसीव्ड इंटरेस्ट 25,000, 25,000 रिसीव किया, आउट ऑफ विच 10,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, एक तो नॉर्मल सोच लो, नॉर्मल सोच लो कि कैश भैया बढ़ा दो 25,000, नॉर्मल सोच लो कि भैया कैश को बढ़ा दो 25,000 से, प्लस एडवांस इंटरेस्ट जो है 10,000 का वो लाइबिलिटी है, वो लाइबिलिटी साइड में बढ़ा दो। इस साल का कितना है 25 में से 10 तो अगले साल का है, तो इस साल का तो सिर्फ 15 ही है, तो कैपिटल को बढ़ा दो 15,000 से। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, एक ये तरीका है सोचने का, यही सही तरीका है। दूसरा तरीके से भी हो जाएगा थोड़ी कि नहीं होगा। देखो दूसरा तरीका ये है कि ऐसा सोचो कि टोटल 25,000 का इंटरेस्ट है, कि टोटल 25,000 का इंटरेस्ट है, जिसमें से 10,000 क्या है एडवांस है और 15,000 क्या है नॉर्मल है। यही तो हुआ। जो नॉर्मल होता है इंटरेस्ट रिसीव्ड वो कहां जाता है, एक तो कैश में जुड़ेगा और एक कैपिटल में जुड़ेगा। ठीक है, और जो एडवांस होता है वो कहां जाता है, एक तो लाइबिलिटी साइड में लाइबिलिटी बन जाएगी और दूसरी चीज रिसीव हो गया है तो दूसरा क्या हो जाएगा, कैश बढ़ जाएगा। इंपैक्ट अभी भी सेम है, चाहे आप यहां से देख लो चाहे यहां से देख लो। यहां पे कैश बढ़ गया, कैश बढ़ गया तो 10 ये बढ़ गया, 15 ये बढ़ गया, 25 यही हमने लिखा 25 बढ़ गया। एडवांस इंटरेस्ट एज ए लाइबिलिटी बढ़ गई 10,000 हमने यही लिखा। कैपिटल 15,000 बढ़ गई, कैपिटल 15,000 बढ़ गई, हमने यही लिखा। तो आप दोनों तरीकों से कर सकते हो, चाहे तो शुरू में बाइफरकेट कर लो कि इस साल का कितना अगले साल का कितना, और दोनों का अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट कर लो। या अगर आप इकट्ठा सोच सकते हो तो आप इसी तरीके से डायरेक्ट भी कर सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अभी करें इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। कैश में 25,000 जुड़ जाएंगे, कैश में 25,000 जुड़ जाएंगे। ठीक है, 25,000 जुड़ जाएंगे, 10,000 लाइबिलिटी में और 15,000 कैपिटल में। 10,000 की लाइबिलिटी और 15,000 की कैपिटल, तो 15,000 कैपिटल में जोड़ दो और यहां पे एक लाइबिलिटी बना दो एडवांस इनकम के नाम से, जिसमें कि क्या कर दो 10,000 को ऐड कर दो। क्या मेरी बात समझ आई। अगला देखो, अगला देखो, ये हो गया। अगला कहते हैं इंटरेस्ट एक्रूड 2500, इंटरेस्ट एक्रूड 2500, इंटरेस्ट एक्रूड 2500। बताओ भाई एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है। एक तो एसेट बढ़ेगी और दूसरा कैश तो नहीं आया, कैपिटल बढ़ेगा। तो कैपिटल बढ़ेगी और कैश बढ़ेगा। इंटरेस्ट एक्रूड में कैश बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगी। कितना कितना है 2500 2500, तो 2500 कैश बढ़ गया और एक नई एसेट क्रिएट हो जाएगी एक्रूड इनकम के नाम से, तो वो भी बढ़ जाएगी 2500 रुपए। क्लियर है कहानी, इधर कुछ नहीं आएगा। अरे 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 एक मिनट, सॉरी कैश क्यों बढ़ेगा, अरे गलत बोल दिया। कैश क्यों बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगी ना, कैश पे तो कोई इंपैक्ट ही नहीं है। तो कैपिटल बढ़ जाएगी और कैश और अपनी एसेट बढ़ जाएगी, है ना। जब मैंने लिखा मुझे उसी टाइम समझ आ गया कि अरे इस साइड तो तूने 5,000 जोड़ दिया, उधर कुछ नहीं जोड़ा, तो मतलब गलती है। तो इसलिए फिर मेरा दिमाग चला था कैश थोड़ी जुड़ना था, कैपिटल में जुड़ना था। तो हमारा आंसर चेक हो गया। तो यही आपको भी करना है कि जब आप कर रहे हो तो हर ट्रांजेक्शन के बाद चेक कर लो यार दोनों साइड इंपैक्ट इक्वल के बराबर आ रहा है ना, वहां पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं। लास्ट कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 2,000 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2500। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होता है जो मालिक ने पैसा निकाला उस पर हम ब्याज रिसीव करते हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, वरना ट्रीटमेंट रट्टा मार लेना, ऐसी बड़ी बात भी नहीं है, बहुत हलवा सा ट्रीटमेंट है। आईओटी के बारे में सुनो, आईओटी बोले तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मैंने क्या बोला तुम्हें कि जो हमने मालिक से रिसीव करना है, क्योंकि उसने ड्रॉइंग्स करी है तो उसके ऊपर ब्याज। हम कौन, बिजनेस। बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है बेटा, इनकम है। और दूसरी चीज मालिक से रिसीव करना है, तो मालिक से कैसे रिसीव करोगे, कैपिटल में से माइनस करके, है ना। मालिक से कैसे रिसीव करोगे, कैपिटल में से माइनस करके। इनकम कहां जाती है, सारी की सारी कैपिटल में प्लस हो जाती है। इनकम कहां जाती है, कैपिटल में प्लस हो जाती है। तो नेट इंपैक्ट क्या हुआ, कैपिटल में जोड़ दो, कैपिटल से ही माइनस कर दो। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होगा, जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है 2,000 का, वो क्या होगा, कैपिटल में ही प्लस 2,000 और कैपिटल से ही माइनस 2,000। क्यों, क्योंकि इनकम है बिजनेस की इसीलिए प्लस कैपिटल में, और मालिक से लेना तो इसीलिए कैपिटल में से माइनस।
अगला आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2500। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में सुनो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। कैपिटल का मतलब होता है जो मालिक ने कैपिटल लगाया है, पैसा लगाया है, उसके ऊपर बिजनेस ब्याज देता है। तो बिजनेस के लिए क्या है? खर्चा। खर्चा है तो कहां जाना चाहिए बेटा? कैपिटल में से माइनस। किसको देने हैं पैसे? आपने मालिक को देने। मालिक को पैसे कैसे दोगे? उसी कैपिटल को इंक्रीज करके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है तो कैपिटल मालिक लगाता है, मालिक को दोगे तो मालिक की कैपिटल को क्या करोगे? इंक्रीज करोगे। इसका इंपैक्ट भी क्या हुआ? कैपिटल रिड्यूस और कैपिटल प्लस। अगेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी क्या होता है? प्लस 2500 माइनस 2500। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट क्या होता है? बस प्लस माइनस आप कर देते हो, दैट्स इट। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास फाइनल इक्वेशन। ठीक है जी, तो फाइनल इक्वेशन यहां पर आपके पास आ जाएगी। कैश का बैलेंस लिख देना इसी तरीके से, इसी तरीके से प्रीपेड का लिख देना, एक्रूड इनकम का लिख देना, कैपिटल का लिख देना, इसका लिख देना, इसका लिख देना, और फिर इसका टोटल और उसका टोटल बराबर कर देना, और टोटल जो भी है कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। ठीक है जी, तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पे एंड। एक हल्का सा टॉपिक रहेगा, वो हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन, और साथ ही में हम क्या करने वाले हैं अगली क्लास में? वर्ड प्रॉब्लम्स। तो बहुत अच्छे से रेडी होके आना, नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अगली क्लास में ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, और इन सभी जगह पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय।